तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में पढ़ रहे थे हम डाइस। और आज ये डाइस का थर्ड पार्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले दोनों पार्ट अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से नोट्स बना के उनको सेट कर लिया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए आज बढ़ते हम डाइस के अपने थर्ड पार्ट में। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं पहले सवाल में। तो क्या कहता है पहला टाइप, जो आज का टाइप है वो कहता है कि जब दो संख्या समान हो। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब डाइस तो क्या रहेगा, डाइस रहेगा एक ही। ठीक है, और उसकी दी होगी दो पोजीशन, और दो पोजीशन में दो दो संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि नीचे एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, तो बताओ एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक ही पास है, उसकी दो स्थिति दी गई है और बताना है हमें कि एक के अपोजिट में कौन सी सरफेस होगी। ठीक है, देखो आज का जो ये टाइप है, इस टाइप में सबसे पहले आपने देखना डाइस। ठीक है, जो ये डाइस है इसमें देखो कॉमन नंबर क्या क्या है, कॉमन नंबर क्या क्या है। तो देखो डाइस वन और डाइस टू। ठीक है, डाइस वन में कॉमन है यहाँ पे दो, तो यहाँ पे भी दो है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे तीन भी है और यहाँ पे तीन भी है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब जो नम जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसमें दो कॉमन सरफेस हो, दोनों डाइस में दो दो संख्या क्या हो, एक जैसी हो, तो जो बची हुई संख्या होती है वो आपस में अपोजिट होती है। तो देखो यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, एक एक है, और यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, चार है। यहाँ पे बची हुई संख्या चार है, तो यहाँ पे ये एक के अपोजिट होगा चार। ठीक है, एक के अपोजिट क्या होगा, चार होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं एक के अपोजिट बताओ, तो एक के अपोजिट चार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए कि छह के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, सबसे पहले डाइस देखो, डाइस में कॉमन सरफेस देखो। तो मुझे इस डाइस में कॉमन सरफेस दिख रही है यहाँ ऊपर पाँच, और यहाँ भी दिख रही है मुझे पाँच। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ दिख रही है मुझे चार कॉमन सरफेस, और यहाँ दिख रही है मुझे सेकेंड डाइस में भी चार कॉमन सरफेस। अब देखो यहाँ पे छह है खाली, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बची हुई सरफेस होंगी अपने आपस आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो छह के विपरीत होगा तीन। और हमें क्या पूछा है कि छह के विपरीत क्या होगा, तो छह के विपरीत क्या होगा, तीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि जहां पर भी दो डाइस दिए होते हैं और उसमें दो कॉमन सरफेस होती हैं, तो वो जो दो कॉमन सरफेस वो आपस में कट जाती हैं, और जो बच जाता है वो आपस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। देखो अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि सी के विपरीत क्या है। ठीक है, सी है, उसके विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले दो डाइस दे रखे, कॉमन सरफेस देखो, तो यहाँ पे भी सर आपका आंसर होगा ये बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है। ठीक है सर, उसके बाद देखो यहाँ पर ए भी है, और इस वाले डाइस में भी ए है। ठीक है, तो क्या बचा, सी के अपोजिट डी बचा, सी के अपोजिट डी बचा। ठीक है, सी के अपोजिट डी बचा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो था ये बेसिक सवाल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले टाइप में, कि इस वाले टाइप में कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे किसी पासे की दो स्थितियों को बताया गया है, पांच बिंदुओं के विपरीत फलकों पर कितने बिंदु नजर आएंगे। जिस फलक पर बल पांच बिंदु है ना, जिस सरफेस पर, उसके अपोजिट में कितने बिंदु नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, और अब देखते हैं। देखो इसने क्या बोला कि नीचे पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, और जो पांच बिंदुओं वाला सरफेस है ना, जो पांच बिंदुओं वाला सरफेस है उसके अपोजिट में कितने बिंदु नजर आएंगे। तो देखो कॉमन पहचानो, सबसे पहले देखो यहाँ पर दो है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में भी दो है।
ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, ठीक है। अब कौन बचा, यहाँ पे बचा ये चार बिंदु, और यहाँ पे बचे ये पांच बिंदु, ठीक है। ये पांच बिंदु यहाँ पे बच गए ये वाले, ठीक है। तो ये क्या है, चार और पांच अपने आपस में क्या है, अपोजिट। ये चार बिंदु अपने आपस में क्या है, किसके साथ अपोजिट है, पांच बिंदु के साथ। मतलब चार के साथ क्या है, अपोजिट पांच है। और इसने क्या पूछा है, पांच बिंदु के साथ कितने बिंदु फलक आएंगे, तो पांच के साथ कितने आएंगे, पांच के साथ आएंगे सर चार, चार आएंगे ना। ये है इसका आंसर चार, ठीक है। चार, देखो सिंपल सवाल है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि नीचे एक पासे की दो अवस्थितियां दर्शाई गई है, यदि यदि नीचे चार है, यदि नीचे चार है तो ऊपर क्या होगा, ठीक है। अब देखो डाइस इसने बिंदु वाला दे रखा है, आपको घबराना नहीं है। देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, वही करना है, पहले कॉमन सरफेस पहचानो। तो देखो सर यहाँ ऊपर भी चार है और यहाँ ऊपर भी चार है, ठीक है। उसके बाद देखो सर यहाँ पे ये दो है और सर इधर भी ये दो है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बचा, ये चार बिंदु वाली सरफेस बची और ये तीन बिंदु वाली सरफेस बची। ये दोनों अपने आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो चार बिंदु वाली सरफेस इसके अपोजिट होगी तीन बिंदु वाली सरफेस, मतलब क्या होगा, चार के विपरीत होगा तीन। हमें क्या पूछा है, चार पूछा है ऊपर, तो नीचे क्या होगा, तीन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल कहता है कि एक पासे की दो स्थित एक नीचे एक पासे की दो अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कि तीन बिंदुओं वाली सतह के सामने कितने बिंदु हैं, ठीक है। वही बताना हमने कि तीन के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉमन सरफेस पहचानो। तो कॉमन क्या है इसमें, देखो यहाँ पर भी चार है, ये चार बिंदु है ना, एक दो तीन चार, चार बिंदु है। यहाँ पर भी ये चार है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कोई और है एक जैसा, देखो पांच है, ये पांच भी, यहाँ पर ये पांच है। और सेकंड वाले डाइस में भी क्या है, ये पांच है, एक जैसे हैं। तो क्या बचा हमारे पास, ये दो बिंदु और ये तीन बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ, दो बिंदु के अपोजिट क्या होगा, तीन बिंदु होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, दो के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा। अब हमें क्या पूछा इसने, हमें पूछा इसने कि तीन बिंदुओं वाली सतह के सामने, तो तीन बिंदु के सामने क्या होगा, अपोजिट दो होगा। इसलिए दो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल कहता है, देखो अगला सवाल क्या कहता है कि एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल लाल रंग लाल के सामने कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला, जब पहले सबसे पहले डाइस देखना है, डाइस में देखना है कि कितनी सरफेस एक जैसी है, ठीक है, कितनी सरफेस एक जैसी है। तो देखो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर भी पीला लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पीला लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों कॉमन है। उसके बाद क्या है कॉमन, देखो यहाँ पर भी सफेद लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सफेद लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, लाल बचा और काला बचा। तो क्या होगा, काला, और इसके अपोजिट में क्या होगा, लाल होगा। और हमें क्या पूछा है, लाल के अपोजिट पूछा है, तो लाल के अपोजिट क्या होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक तो था ये बेसिक। अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ पहले सवाल में, और आपको एक थोड़ा वो दिखाता हूँ कि क्या पता ऐसे भी तो बन सकता है सवाल, है ना। तो ये चीज़ें दिखाते हैं जरा। इस वाले में जब दो संख्या क्या होती है, समान होती है, तो इसमें एक दो सवाल ऐसे भी तो बन सकते हैं, कैसे, है ना। वो चीज़ें नज़र करते हैं अभी। देखो अभी तक तो ये सिंपल था ना कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, इसमें बताओ कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक के विपरीत क्या होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ पर भी दो कॉमन है, यहाँ पर तीन कॉमन है, यहाँ पर भी तीन कॉमन है। तो एक के अपोजिट क्या होगा, चार होगा। ये हमारा आंसर था, एक के अपोजिट चार। लेकिन लेकिन थोड़ा मैं इसमें एक एडवांस सवाल भी सिखा रहा हूँ आपको, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो वो चीज़ें क्या है कि देखो, अगर अब ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसके अपोजिट ये है,
ठीक है, एक के अपोजिट 4 है। लेकिन अगर हमें ये पूछ दिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तब क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। तब क्या करेंगे हम? देखो, डाइस में होते हैं 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि एक के अपोजिट 4 है, तो ये लिखो एक के अपोजिट 4। ठीक है, और जो यहाँ पे 4 है, इसके अपोजिट में भी लिखो कि 4 के अपोजिट हो गया 1। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है। अब देखो सर, 2 और 3 एक ही दिख रहे हैं, एक ही साइड में। इधर भी 2 और 3 एक साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक ही बात मतलब एक साइड से दिख रहे हैं, वो छुपा भी नहीं है कोई नंबर, एक साथ है। इसका मतलब जो 2 और 3 है ना, या तो वो 5 के अपोजिट होगा, या तो 2 या तो 3 किसके अपोजिट होगा? 5 के अपोजिट होगा। छुपे हुए नंबर क्या है? 5 और 6 है। और या तो फिर 2 और 3 किसके अपोजिट होगा? 6 के अपोजिट होगा। छुपे हुए नंबर है ना? अब देखो, जब 2 और 3 5 के अपोजिट है और 2 और 3 6 के भी अपोजिट हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 और 6 भी 2 के अपोजिट हो सकते हैं, और 5 और 6 3 के भी अपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है ना? तो ये पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है। तो अगर आपके पास इनसे हटकर अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इसके अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट, तो आपका आंसर होगा 5 या तो 6। 2 के अपोजिट आए तो आपका आंसर होगा 5 या तो 6। 4 का अपोजिट आपको पता है 1 है। अगर आपके पास 5 का अपोजिट आए तो आपका आंसर होगा 2 या 3। अगर आपके पास 6 का अपोजिट आए तो आपका आंसर तब भी होगा 2 या 3। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्त, जैसे ये वाला सवाल था, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। क्या है? 6 के अपोजिट 3 है ना। अब देखो, मैंने क्या बोला, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। अब हमें पता चल गया कि 6 के अपोजिट 3 है, तो मतलब जहाँ पे 3 है वहाँ पे लिख दो 6, जहाँ पे 6 है वहाँ पे लिख दो 3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, दोनों एक साथ है ना। तो इसका मतलब ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। और छुपे हुए नंबर क्या है? छुपे हुए नंबर 1 और 2 है ना। इसका मतलब जो 4 और 5 होंगे, या तो वो 1 के अपोजिट होंगे, और या तो 2 के अपोजिट होंगे, 4 और 5। ठीक है, अब जब 4 और 5 1 के अपोजिट है, तो 4 के अपोजिट क्या हो सकता है? ये 1 और 2 भी तो हो सकता है, 1 या तो 2। फिर 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 या तो 2। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 या 2। ठीक है, ऑब्लिक का चिन्ह है ये बीच में, 1 या 2 इसके अपोजिट हो सकते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए इसको दिमाग में याद रखना। ठीक है, जैसे ये है, जैसे लिखा है सी के विपरीत, तो आपको पता चल गया कि सी के विपरीत तो डी है। लेकिन देखो, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? ये मैंने क्या बोला, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सरफेस है ना। आपको पता है कि सी के अपोजिट तो डी है, तो लिख दो सी के अपोजिट क्या है? डी है। यहाँ तक बात क्लियर? फिर डी के अपोजिट क्या होगा? जब सी के अपोजिट डी है तो डी के अपोजिट सी होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो, यहाँ डाइस में देखो, डाइस में यहाँ पर ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। इस वाले डाइस में ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, और दोनों एक साथ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते, तो किसके अपोजिट होंगे? छुपे हुए अंक क्या है यहाँ पे? छुपे हुए अंक है यहाँ पे ई और एफ। ई और एफ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए और बी किसके अपोजिट होंगे? ई के अपोजिट होंगे, या तो ए और बी किसके अपोजिट होंगे? एफ के अपोजिट होंगे। अब देखो, जब ए और बी ई के अपोजिट है और ए और बी एफ के अपोजिट है, तो ए और बी के अपोजिट क्या होगा? ई और एफ होगा भाई, है ना। ए और बी के अपोजिट क्या होगा? ई या तो एफ। फिर बी के अपोजिट भी क्या होगा? ई या तो एफ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें ये एडवांस सवाल यही बन सकता है बस। ठीक है, मुझे समझाना था, मैंने पहले सिंपल तरीके से समझाया, उसके बाद एडवांस वाला सवाल समझाया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नए टाइप में कि नया टाइप क्या कहता है। नया टाइप कहता है, न्यू टाइप कहता है कि जब एक भी सतह समान ना हो, मतलब कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, कुछ भी कॉमन ना हो। 5 हाथ दिया होगा आपके पास, एक ही 5 हाथ दिया होगा,
उसकी दो अलग अलग स्थिति दी होगी, तो तब आपने क्या करना है, ठीक है। तब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो दोस्त आपको क्या करना है तब देखो, देखो ये दिया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, चेक करो कि कोई कॉमन है, चेक करो कोई कॉमन है। तो सर आप बोलोगे कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ 4 है, 4 भी इस वाले डाइस में कहीं नहीं है। ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ठीक है। 5 है, 5 में भी कहीं कॉमन नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें कोई ना हो कॉमन, तो आपको क्या करना है, जो ये टॉप वाला होता है वो टॉप वाले का विपरीत होता है, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर के विपरीत, सामने वाला सामने के विपरीत, ठीक है, सामने वाला सामने के विपरीत। और जो ये पीछे वाला होता है ना, दूर वाला, ये दूर वाला दूर वाले के विपरीत होता है, दूर वाला दूर वाले के विपरीत होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला सर 3 के विपरीत 1 होगा, है ना। ओ सॉरी, 3 के विपरीत, हाँ 1 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 6 होगा। और 5 के विपरीत होगा सर आपका 2, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या बताया एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या बताया एक बार दोबारा देख लो। मैंने बताया कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, तो जो टॉप वाला होता है, जो टॉप वाला होता है टॉप वाले के अपोजिट होता है। और जो ये सामने वाला होता है वो सामने वाले के अपोजिट होता है। और जो ये दूर वाला होता है वो दूर वाले के अपोजिट होता है। मतलब जो ये टॉप वाला है ये टॉप वाले के अपोजिट, ठीक है, सामने वाले सामने के अपोजिट, और दूर वाले दूर के अपोजिट, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 5। अब देखो 5 कहाँ है, 5 ये है, ये इसके अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि डी के विपरीत बताओ। अब देखो दोस्त, मैंने क्या बोला, पहले डाइस पहचानो, डाइस कैसा है। देखो यहाँ पे ABC लिखा है, इधर लिखा है DEF, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो क्या करोगे आप, जब दो डाइस दिए हो तो एक ही डाइस है, तो मैंने क्या बोला, टॉप वाले के विपरीत टॉप वाला, ठीक है, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला। ये जो सामने दिख रहा है इसके अपोजिट ये सामने वाला, इसके अपोजिट ये सामने वाला। और दूर वाले के अपोजिट दूर वाला, दूर वाले के अपोजिट दूर वाला। तो बी के विपरीत होगा ई, बी के विपरीत होगा ई। ए के विपरीत होगा एफ, ए के विपरीत होगा एफ। और सी के विपरीत होगा डी, सी के विपरीत होगा डी। और दोस्त हमें डी पूछा है ना, तो डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत सी होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक सवाल। अब देखो इसी में थोड़ा एडवांस सवाल क्या बन सकता है। अब इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि डी के विपरीत बताओ। देखो इसमें भी डी के विपरीत बताना था, डाइस वही था, लेकिन गेम था ऑप्शन का। इसमें भी देखो डाइस वही है, बताना वही चीज है, लेकिन ऑप्शन है अलग। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ट्रिक वही है। क्या है ट्रिक, जब भी आपके पास ऐसे ऑप्शन वाले सवाल आए और कुछ भी कॉमन ना रहे, कुछ भी कॉमन ना रहे, तो आपने क्या लिखना है, ये है ये वाला डाइस, इसमें कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, A, B और C, लिख दो उनको, A, B, C। अब आ जाओ इस वाले डाइस में, इस वाले डाइस में क्या क्या दिखाई दे रहा है, D, E, F। तो लिख दो इसको भी, D, E और F, ठीक है। अब बताओ क्या पूछा है, डी किधर है, सर डी इधर वाला है, ये है डी, है ना। तो इसके विपरीत क्या होंगे, तो क्या दिया है, देखो ऑप्शन 3 वाले दे रखे हैं ना, तो क्या होगा इसके विपरीत, ये वाले इधर इस वालों के विपरीत होंगे और ये वाले इनके विपरीत होंगे। तो डी यहाँ पे, तो इसके विपरीत क्या होंगे, ये होंगे। और ये क्या है, ऑप्शन पे देखो ABC, कहीं है ABC, ये लिखा है ऑप्शन नंबर C, A, B और C। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अब अगला सवाल कहता है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा, यही कहता है। तो देखो पहले देखो कि डाइस कैसा है, डाइस में कॉमन है कुछ कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्टार है,
फर्स्ट डाइस में, तो यहाँ कहीं स्टार नहीं है। यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे कहीं हैज़ नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज है डाइस 1 में, तो यहाँ पे कहीं डाइस 2 में क्या है, परसेंटेज नहीं है। इट मीन्स ये वाला डाइस भी अलग है और ये वाला डाइस भी अलग है। तो तब क्या करोगे आप, तो मैंने क्या बोला, तब जो ऊपर वाला होगा उसके विपरीत ऊपर वाला, जो ये सामने दिखाई दे रहा है इसके विपरीत सामने वाला, और जो दूर दिखाई दे रहा है पीछे, उसके विपरीत है पीछे वाला। यही बोला, यही बोला ना मैंने। अब क्या होगा, अब उसने पूछा है डॉलर, तो देखो डॉलर यहाँ ऊपर है, इस डॉलर के विपरीत क्या होगा, ये स्टार होगा, ये स्टार होगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉलर में ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है फिर से डॉलर के विपरीत क्या होगा। देखो सवाल वही है, ऑप्शन चेंज है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये ऑप्शनों में ये स्टार है, ठीक है, इस कंफ्यूज मत होना। तो टाइप करते टाइम ये स्टार ही हो रहा था, ठीक है, स्टार मानना इसको, ठीक है। जो ये वाला स्टार है ना, वो ये ऑप्शन में शुरू में है जो स्टार ही हो, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा, ठीक है। और इस बार देखो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो पहले लिख दो डाइस 1 की चीजें। डाइस 1 में क्या है, डाइस 1 में है स्टार, इसको स्टार मानना, ठीक है, जो ये ऑप्शन में दे रखा है ये स्टार, ठीक है, स्टार है। उसके बाद हैज है, और फिर क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है डाइस 2 में, इसमें दे रखा है एट द रेट, एट द रेट, और डॉलर, डॉलर, और कॉपीराइट, कॉपीराइट, यही 3 चीजें दी रखी है। अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, इसमें देखो कि क्या पूछा है। इसमें पूछा है सर, इसने डॉलर, डॉलर पूछा है, तो डॉलर किधर है सर, डॉलर इस वाले डाइस में, ये रहा डॉलर, है ना। तो डॉलर के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो स्टार, स्टार किस में, स्टार इसमें भी है, स्टार ऑप्शन नंबर 2 में भी है, स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है। फिर पूछा है डॉलर के साथ होगा हैज़, हैज़ किस में, देखो हैज़ ऑप्शन नंबर ए में भी है और हैज़ ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसने क्या बोला, उसके बाद होना चाहिए परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज कहाँ है, हैज़ के साथ परसेंटेज, देखो ऑप्शन नंबर डी में परसेंटेज भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि 15 के विपरीत क्या होगा, 15 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले डाइस में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं, देखो 15, 16, 17, और इधर है 20, 22, 40, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो टॉप का अपोजिट टॉप, सामने वाले का अपोजिट सामने वाला, और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला, ही दूर वाला ना। तो क्या होगा, 15 ऊपर है, और 15 ऊपर है, 15 क्या है, 15 ऊपर है, तो 15 के अपोजिट क्या होगा, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, तो 15 के अपोजिट क्या होगा, 15 के अपोजिट होगा 22, ठीक है यार, 22 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि 40 के विपरीत क्या होगा। अगला सवाल कहता है कि 40 के विपरीत क्या होगा। और देखो ऑप्शन में इस बार डबल डबल ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको उस तरीके से नहीं करना है, इसको कैसे करना है वो देखो। सरफेस पहचानो कि कैसी है। यहाँ पे 15 है, 16 है, 17 है, इधर है 20, 22 और 40, मतलब सब अलग अलग है ना। तो तब क्या करोगे आप, और ऑप्शन भी आपको डबल डबल दे रखे हैं जोड़े वाले, ठीक है, ये जोड़े वाले दे रखे हैं। एक बार पिछली बार ट्रिपल वाले थे, है ना, इस बार क्या है डबल वाले। तो क्या करोगे आप, वही तरीका है, जो दिखाई देने वाले नंबर है उनको लिख दो। इधर है 15, 16 और 17, हो गया यहाँ पे। इधर देखो इस वाले डाइस में क्या है, 20, 22 और 40, लिख दो उनको, 20, 22 और 40। परसों मैंने आपको जोड़े बताना सिखाया था, पहले ये देखो 40 किधर है, 40 है सर यहाँ पे, 40 ही है, मतलब इस वाले डाइस के अपोजिट हमने ये बताने हैं। ये तो है 3 में, तो इनके जोड़े कैसे बनेंगे, देखो जोड़े या तो ये बनेंगे 15, या तो 16 का जोड़ा बनेगा, है ना, या फिर 16 या तो 17 का जोड़ा बनेगा, और या फिर ये 15 और 17 का जोड़ा बनेगा, 15 या फिर 17 का जोड़ा बनेगा। अब देखो कहीं पे बन रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में कहीं बन रहा है, ऑप्शन में देखो 15 16 का जोड़ा है कहीं पे नहीं, हाँ ये 15 16 का जोड़ा है सर, 15 16 का कहीं पे नहीं है। 16 और 17 का जोड़ा है, 16 और 17 का जोड़ा कहीं पे नहीं है। 15 और 17 का जोड़ा है, 15 और 17, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 15 और 17 का जोड़ा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक बात क्लियर थी? यहाँ तक बात क्लियर थी? ठीक है दोस्त, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि यदि 5 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब देखो, सबसे पहले डाइस देखो, यहाँ पे लिखा है 2, 3 और 5, यहाँ पे लिखा है 1, 4 और 6। ठीक है, दोनों डाइस अलग अलग हैं, ऑप्शन भी सिंगल में है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर हम पुराने वाला तरीका अपनाएं तो देखो, इसमें क्या लिखा है, 5 के विपरीत 6। अब 5 यहाँ पे है ना, ये सामने, और इसके अपोजिट तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 के विपरीत 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को, जैसे हम ये पिछले वाले सवाल कर रहे थे ना, उसको मान के, जैसे हम इनको कर रहे थे कि सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, या ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो, इसमें क्या लिखा है, 5 के अपोजिट 6। डाइस में इधर भी कॉमन कुछ नहीं है, और सेकंड वाले डाइस में भी कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें अपोजिट 5 है। और अगर हम पुराने वाले तरीके से करें तो तब 4 हो रहा था अपोजिट, लेकिन 4 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 6 है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने सिंपल एक तरीका सिखाया था उसको देखो। देखो इसमें लिखा है डाइस 1 और डाइस 2, बताओ क्या है अपोजिट? यहाँ पे 5 लिखा है, तो डाइस 1 में लिख दो 5। 5 के अपोजिट कितना लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है 6। डाइस 2 में 6 है, लिख दो 6। अब अब क्या करना है, अब घुमाना है इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन शर्त ये है कि पिछली बार हम घुमा रहे थे इनको दोनों को एक साइड, लेकिन इस बार घुमाएंगे हम विपरीत दिशा में। अगर हम डाइस 1 को क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक है, तो क्या आएगा, पहले 5 आ रखा है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। ठीक है, तो पहले तो ये 5 लिखा है, 5 लिखा है, 5 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2। ठीक है, अब जो डाइस 2 का कॉमन पार्ट था ना, इसमें क्या है, 6, 6 इसके विपरीत होगा, तो 6 हमने इसके नीचे लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो 6। अब इसको हमने जो डाइस 1 है इसको घुमाया हमने क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, इसके विपरीत घुमाएंगे। तो घड़ी तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, लेकिन हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ऐसे घुमाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसे में क्या आएगा, 6 लिख दिया, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4। 6 के बाद लिखोगे यहाँ पे 1, 1 के बाद लिखोगे 4। अब जो जिसके नीचे जो जिसके ऊपर, वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में होंगे दोस्त अपोजिट, वो क्या होंगे आपस में अपोजिट। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, और 3 कहाँ पे सर, 3 ये रहा, 3 यहाँ पे, और इसके अपोजिट क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे कि इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे जैसे हम पहले कर रहे थे। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि कौन विपरीत है। तो जैसे यहाँ पे 5 और 6 विपरीत है, तो डाइस 1 और डाइस 2। तो डाइस 1 में यहाँ पे लिखा था 5, तो इसको लिख दो यहाँ पे। डाइस 2 में लिखा था 6, इसको लिख दो यहाँ पे, क्योंकि आपस में विपरीत है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक डाइस को घुमाना है वहां से क्लॉकवाइज, और एक को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और जो जिसके नीचे आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि यदि यदि ए के विपरीत सी है। देखो अब यहाँ पे ई, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो पुराने वाले तरीके से तो हम कर नहीं सकते थे, तो अब इसको कैसे करना है, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। ठीक है, डी के विपरीत बनाना है ना हमें, ये चीजें याद रखना। तो लिखो डाइस 1 और ये लिखो डाइस 2। ठीक है दोस्त, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए के विपरीत है ना, तो ए डाइस 1 में है, लिखो यहाँ पे ए लिख दिया। उसके बाद डाइस 2 के ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत है सी, तो लिखो डाइस 2 में ये सी यहाँ पे लिखा है, इसको लिखो सी को। अब एक को घुमाओ क्लॉकवाइज, एक को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ए को क्लॉकवाइज घुमाते हैं डाइस 1 को, तो ए के बाद आएगा डी, और डी के बाद आएगा बी, तो लिख दो यहाँ पे डी, और डी के बाद आएगा बी। ठीक है, अब डाइस 2 को घुमाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, और सी से घुमाएंगे ना, सी इसके ए के विपरीत है, तो ये सी है। अगर हम यहाँ से घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो सी के बाद लिखेंगे हम एफ, और एफ के बाद लिखेंगे हम ई। लिखो सी के बाद एफ, और एफ के बाद लिखो ई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है डी के विपरीत, तो देखो डी किसके नीचे है, तो डी के विपरीत होगा एफ, यहाँ पे एफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है
कि यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा, तब 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखो, कॉमन सरफेस कोई भी नहीं है इसमें, इसमें 1 2 3 लिखा है, इसमें 4 5 6 लिखा है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, 3 के विपरीत 4। तो देखो 3 यहाँ नीचे है और 4 यहाँ ऊपर है, तो वो वाला तरीका मत करना कि ऊपर वाले का ऊपर सामने वाले का सामने, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, 3 के विपरीत तो पहले 4 दे रखा है, तो 3 यहाँ है और 4 ऊपर है, ठीक है। तो तब मैंने क्या बताया, क्या तरीका अपनाना है, तब क्या तरीका अपनाना है कि लिखो डाइस 1 और डाइस 2, और जो अपोजिट वाली बात लिखी है उसको लिखो। 3 के अपोजिट 4 है और 3 किस में है, डाइस 1 में है, तो लिखो दे यहाँ पे 3, और डाइस 2 में क्या लिखा है, 4 है ना, तो इसको भी लिखो 4। अब एक को घुमाओ क्लॉकवाइज, एक को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, एक को घुमाओ क्लॉकवाइज, एक को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, 3 और ये 4। अब 3 को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 3 2 और 1, 3 2 और 1। और इसको हम यहाँ से 4 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, 4 6 और 5, 4 6 और 5, क्लियर हो गया, 4 6 और 5। अब देखो, जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट, तो हमें पूछा है 1 के अपोजिट, एक ये लिखा, 1 के अपोजिट है 5, तो इसका मतलब 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आई थिंक यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, जो ये एक सवाल है इसको कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है कि यदि 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 है, तब 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 5 के विपरीत 2 है, 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, ठीक है। भले तुम वैसे पुराना वाला तरीका भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, दिक्कत होगी, दिक्कत होगी ना। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस वाले तरीके, अगर ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको उसी वाले तरीके से करना, कैसे कि डाइस 1 और डाइस 2, ठीक है। अब देखो इसने बोला 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 है, तो देखो डाइस 1 और डाइस 2 लिखो। अब बताओ पहले 5 कहाँ पे है, 5 डाइस 1 में है या डाइस 2 में है, तो डाइस 2 में है 5, तो 5 लिखोगे आप डाइस 2 में, ठीक है, 5 को लिखोगे यहाँ, ठीक है। अब 2 कहाँ पे है, इसके अपूर्व विपरीत 2 है डाइस 1 में, तो यहाँ 2 इसमें लिखोगे डाइस 1 में, ठीक है। अब क्या बोला उसने, तब 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक को तुम घुमाओगे क्लॉकवाइज, ये 2 है, और 2 को घुमाओ तुम क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 3, 2 के बाद लिखो 1, 1 के बाद लिखो 3, ठीक है। और डाइस 2 को घुमाओगे तुम एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 है, 5 से अपोजिट घुमाओगे 4, 4 के बाद आएगा 6, 4 है, 4 के बाद आएगा 6। अब जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट, जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है, तो एक क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं अगले सवाल में। और जो ये अगला सवाल है ये आपके लिए है HW क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए है HW क्वेश्चन। और जो यहाँ तक वीडियो देख देगा उसको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और सही से करना है, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को ज़रा शेयर शेयर कर लो, लाइक शेयर कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, और बिल्कुल मतलब अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तो बिल्कुल उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉमिस रहा, ठीक है। और बने रहना है आपको, और रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, ठीक है।